अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। दामिनी जी के घर का पता इस बैग में है, मुझे बचाना होगा। पकड़ उसे! रुक! 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 छोड़! छोड़! दादू ये छोड़। दादू आंखें खोलो। दादू आपको कुछ नहीं होगा। आप तो मेरे साथ रहोगे ना? आपको रहना है मेरे साथ दादू। अब ये तेरे साथ रहेगा, तेरी रक्षा करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तेरा साथ दे पाऊंगा मेरी बच्ची। दादू आप ऐसे मत बोलो, आप ठीक हो जाओगे। वो मुझे नहीं पता था कि पापा तेरे लिए इतना मुश्किल रास्ता चुनेंगे, पर इतना जरूर कहता हूँ कि तेरे लिए कुछ तो बड़ा सा सोच रखा है, और फिर बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुझे अब मजबूत बनना जरूरी है। अपने दादू की एक बात याद रखना मेरी बच्ची, कभी कहीं किसी को अपनी सच्चाई ना बताना जब तक तुझे इस बच्चे के बाप का पता ना चल जाए। सबको यही कहना कि तेरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। सिर्फ इस बार मैं तुझे झूठ बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। दादू आप ऐसे मत बोलो ना, आप ठीक हो जाओगे। आरू तो वो गाना सुना दे, गांव में मेरे लिए गाती थी, वो गाना सुना दे। मेरे पास वक्त कम है आरू, वो गाना सुना दे मेरी बच्ची। सुख प्रेम माझे देते तुला रे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोय रे आणि माझी भूमी रे, जागे तू चालशील वाट जीवनाची, घेऊन सार माझ्या उरीची। पापा मैंने आपसे वचन लिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ये अनाथ बच्ची को आप अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए योग्य वर और अच्छा घर आपको ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा।
सुख प्रेम माझे देते तुलारे घेऊन जातो सर्वस्व माझे जग सोयरे आणि माझी भूमी रे जाघेऊनी मेघ आठवांचे तू चालशील वाट जीवनाची घेऊन सार माझ्या उरीची. कितनी सुंदर मूर्ति है, जैसे लगता है अभी बोल पड़ेगी। ये गाना कौन गा रहा है? बिटिया है हमारी। जिस मूर्ति को तुम बोल रही हो ना कि बहुत सुंदर है, ये उसी ने बनाई है। और ये जितने भी सुंदर दिए हैं ये सब भी उसी की कारीगरी है। हमारे लिए तो साक्षात लक्ष्मी है। उसी के हुनर को देख के तो हमने इस बार दिवाली की दुकान लगाई है। इतनी सजी हुई मूर्ति ना लूंगी तो पाप लगेगा, पर इसके तो मैं 100 रुपए ही दूंगी। 200 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। काकी इतना महंगा? अभी तुमने ही तो बोला इतनी सजीव मूर्ति है। अरे पूरे बदायूं में नहीं मिलेगी ऐसी मूर्ति तुम्हें। माता रानी की आंखें तो देखो, ऐसे लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी माता जी। अब इतनी सुंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति के लिए कुछ लक्ष्मी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। काकी दर्जन भर दिए और 5 मूर्तियां भी बन गई हैं और उसके साथ साथ में खाना भी बन गया है। तो काका और काकी आप दोनों भी पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। भैया हाई कोर्ट का बिटिया का आदेश आ गया है। अभी दुकान दोपहर को बंद रहेगी। अभी आप सब लोग शाम को 4 बजे आना चाय पीने के लिए, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाना खाएंगे, हमारी बिटिया ने खाना बनाया हमारे लिए। देखो ना मुरली वाले की लीला भी कितनी अपरंपार है। हम जवानी में सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तरसते रहे, लेकिन अब बुढ़ापे में भगवान ने हमें बेटी के साथ साथ में एक नवासा भी दे दी। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अब बिटिया तो जो है सो है, पर हमारा मन तो बस हमारे नवासे में अटका रहता है। मैं तो सच्ची में खाने का स्वाद ही भूल गया था कि खाना इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। जैसे हमने इन्हें सारी जिंदगी घास फूस खिलाया हो। बिटिया, ये गाना जो तुम विनायक के लिए गाती हो ना, अब समझ तो किसी को नहीं आता, लेकिन सबको बहुत मीठा लगता है। काकी ये गाना हमारे गांव का है। मेरे दादू बताते हैं कि ये गाना मेरे बाबा गाया करते थे मेरे लिए, और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं मेरे दादू के लिए गाती थी। ये गाना ना मुझे मेरे गांव और मेरे दादू से जोड़ता है। और अब देखिए ना, अभी विनायक भी इस गाने से जुड़ गया है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। ई लो तुम्हारे 100 रुपए। ये आप क्या कर रही हैं काकी? मुझे नहीं चाहिए ये। अरे मूर्ति बेच के 200 रुपए मिले ना, तो 100 तुम्हारे 100 मेरे। लेकिन काकी आपने मूर्ति कितनी महंगी बेची है। बेटा कला का कोई मोल नहीं होता, और महंगाई भी तो देखो कितनी है। ये अपने दम पे एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। जितने भी पैसे मिले उतने कम है। रख लो बेटा, रख लो। आप सही कहते थे दादू, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और आज आपकी सिखाई हुई कला की वजह से ही मैं इस दुनिया में अपना सर उठाकर जी पा रही हूँ। आपकी और पापा की दया से मैं अपने विनायक की भी देखभाल कर पा रही हूँ।
पूरे 220 रुपए। अब इसमें तो मेरे विनायक के लिए झुंझुना भी आ जाएगा। एक बड़ी बहन का तोहफा मांग कर रख लो। मेरा कंगन तुम्हारे पास रहेगा तो मेरे बच्चे के पास भी रहेगा। उसे लगेगा उसकी माँ पास में ही। मैंने उस काली रात में स्टेशन पर आपका पता खो दिया था। सिर्फ शहर का नाम का पहला अक्षर याद है बी, इसलिए यहाँ बडायूं में रुक गई। मैं यहाँ कंगन में लिखे KA ज्वेलर्स को ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक तो नहीं मिला मुझे। जिस दिन मुझे वो ज्वेलर मिल जाएगा, शायद उसी दिन विनायक को अपना घर भी मिल जाएगा और उसके पापा भी। अंकल अंकल मेरे बैलून पकड़ो ना। भाई साहब, अगर बच्चे की खुशी के लिए बैलून पकड़ लेते तो क्या हो जाता? मुझे किसी भी बच्चे और उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम संभालो। दिवाली पर पापा को कहाँ बिठाऊंगी? भैया ये कितने की है? 50 रुपए की। हाँ तो ये दे दीजिए। जलेबी, धनतेरस से पहले चांदी के बर्तन और पूजा का सामान अच्छी तरह से पॉलिश हो जाना चाहिए। ठीक। मॉम, क्या हम इस साल भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं? दिवाली हो या होली, इसके मन में बस पार्टी लगी रहती है। आर्यन, तुम सबको पता है पिछले साल इतना मनहूस हादसा हुआ है, उसके बाद से इस घर में हम सबकी क्या हालत है क्या हम सब जानते हैं। हादसे तो मनहूस ही होते हैं जीजी, पर उन्हें भुलाकर हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना होता है। अब जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने अपने आप को 14 महीनों का वनवास दिया हुआ है, और मुझे तो लगता है ये वनवास पूरे 14 सालों का होने वाला है। वो मेरा मतलब है जीजी, अब इसका असर बिजनेस पर भी तो हो रहा है। अब जेठानी जी के जाने का दुख तो हम सबको है, पर ये सब भुला के हमें जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना होगा। वो जीजी दिवाली पार्टी बस इसीलिए। डिम्पल, मेरे भाई का गम तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और रही बात बिजनेस की, आर्यन भी इस घर का लड़का है और वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। या आई नो, तुम्हारा पति किशन, वो भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आज इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ पूजा होगी। और एंड आई होप ये बात तुम लोग समझ गए हो। लेकिन जीजी आप साइलेंस। भगवान के लिए धीमे से बोलो। माधव अभी भी घर पे है। दीदी, बड़े मालिक घर पर नहीं है। क्या? वो आज सुबह ही सुबह कहीं बाहर चले गए। बड़े भैया बाहर गए हैं तो उनका कमरा खुला है क्या? जी, हम आज सुबह नाश्ता लेके गए तो उनका कमरा बाहर से लॉक था, तब पता चला। और वैसे भी उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं। चलो अच्छा है, किसी बहाने से ही सही बड़े भैया घर से बाहर तो गए।
कम से कम इस दिवाली इनका वनवास तो खत्म होगा। मेरा मतलब है जीजी, बड़े भैया ऑफिस दिवाली पूजा के लिए गए होंगे ना, शायद आज से वापस ऑफिस जाना शुरू कर दे। हेलो, ठीक है। कमाल है, माधव पूजा के लिए ऑफिस भी नहीं गया, वो अपने पीए के साथ शहर से कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ गया है और क्यों? अरे हाँ, आज तो दामिनी का बर्थडे है ना? हाँ माँ। हम ये दिन भूल सकते हैं, लेकिन माधव ये दिन कभी नहीं भूल सकता। आई एम श्योर आज वो बदायूं वाले रघुनाथ मंदिर जरूर गया होगा, क्योंकि हर साल माधव और दामिनी वही जाते थे। दादी तो सही कह रही थी, इसकी त्वचा रूखी हो गई है। लगता है तेल मालिश करने से अच्छा हो जाएगा। विन्नू तुम इधर खेलो, मैं ना वहाँ बर्तन साफ करके आती हूँ, ठीक है? हे राम, ये क्या किया? आज बच्चे अरे आरू, काकी क्या हो गया? अरे कहाँ चली गई तू बच्चे को ऐसे छोड़ के? कितनी लापरवाह माँ है तू। बच्चे को धूप में तू प्लास्टिक पर सुलाकर चली गई, इसकी त्वचा लगभग जल जाती। अरे ये तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना लेने के देने पड़ जाते। ये बच्चा और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई हूँ कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। ऐसे करता है कोई क्या? काकी आप ही ने तो बोला था कि धूप में उसको तेल लगाऊंगी तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने किया ये। अरे धूप दिखाने को बोला था मैंने, ये नहीं बोला था कि धूप में सुखा दे उसे। अरे बच्चे को मालिश करके धूप दिखा के फटाक से नहला देते हैं और फिर कपड़े में लेके छाया में रखते हैं, ऐसे थोड़ी ना धूप में छोड़ देते हैं। बच्चा 4 महीने का होने को आया है, लेकिन तुझे अभी तक किसी संभालना नहीं आया। अरे मैं मानती हूँ तेरी उम्र छोटी है, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? अच्छा वो मैं आगे बढ़ना अनर्थ हो जाता। काकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं है, पता नहीं मैं तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। चल चुप हो जा, तू भी रोना बंद कर अब। देख माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता,
आगे से मैं ध्यान रखूंगी और तुझे भी सब कुछ सिखा दूंगी। अरे देखो, जो बात कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मंदिर से पुजारी जी आए थे, दियों का ऑर्डर देके गए हैं, जाके ऑर्डर पहुंचा दो। आज मंदिर में बड़ी पूजा है। एक हफ्ते से इस लड़की के पीछे पड़े, लेकिन ये अपनी जान से ज्यादा बच्चे को चाहती है। आज अच्छा मौका है, यही से बच्चे को उठाएंगे। आराधना, ये ना तुम्हारा नाम?